Hello everyone, this is lecture number 12. We are coming to the end of this chapter with just two topics remaining. One is past adjustment and other one is guarantee. तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ने वाले हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का और कई बच्चे जो हैं इस टॉपिक में फंसते हैं, जबकि ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है। चलिए इसको समझा जाए और जितने भी एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसकी प्रैक्टिस भी कर ली जाए। है क्या ये टॉपिक, पहले समझते हैं। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसी से मिलता जुलता ये टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। मींस कि पार्टनरशिप का फाइनेंशियल अकाउंट क्लोज हो चुका है, बन चुका है, हम लोग नए फाइनेंशियल ईयर में चले गए हैं। मतलब एक बिजनेस 1/4/2023 से कैरी आउट हुआ। 31 मार्च 2024 में इसने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए, इस ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री हो गई, इसकी लेजर पोस्टिंग हो गई, इसका ट्रायल बैलेंस बन गया, इसका फाइनल अकाउंट बन गया। फाइनल अकाउंट ऑडिटर ने साइन कर दिया, ऑडिटर ऑडिटेड। अब जाके कहीं पता चल रहा है कि ओके, डिस्कवरी हो रही है। ऑडिट होने के बाद, आफ्टर ऑडिट, it is discovered that there are errors or omissions in the account. Okay, there are some errors या फिर omission in the accounts. अब errors का मतलब क्या होता है? तो मिस्टेक्स सर, काहे का मिस्टेक्स? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ओरिजिनली 8%, पर ये 8% नहीं दिया गया, बल्कि दे दिया गया 10% या फिर दे दिया गया 7%। सैलरी एक पार्टनर की देनी थी हमने 50,000 रुपए पर एनम, पर हमने दे दिया इन्हें 40,000 रुपीज पर एनम। ये इसे हम लोग मिस्टेक्स बोलते हैं। और ओमिशन मतलब क्या होता है? ओमिशन मतलब होता है, इसका मतलब हो गया कि आपने स्किप कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया देने को, पर तुमने दिया नहीं। सैलरी बोली गई देने को, पर तुमने दिया नहीं। तो अब ये ऑब्जर्व करने के बाद डिस्कवर्ड हुआ कि देयर इज एन एरर और ओमिशन इन द बिजनेस। नाउ आप जेंटलमैन, आप हमारे अकाउंटेंट्स, इतने अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो, तो आप लोगों के सामने अगर ये सिचुएशन आए तो आप क्या करोगे? तो बेटा आपने करना है रेक्टिफिकेशन। क्या करना है आपने? तो आपने करना है रेक्टिफिकेशन। ओके सर, करेंगे रेक्टिफिकेशन। बट सर फाइनल अकाउंट तो क्लोज हो गया है, तो रेक्टिफिकेशन कब होगा? क्लोज होने के बाद। हम लोग अभी कौन से ईयर में चले गए हैं? हम लोग न्यू अकाउंटिंग ईयर में चले गए हैं। हाँ जी सर, हम लोग तो न्यू अकाउंटिंग ईयर में गए हैं। तो न्यू अकाउंटिंग ईयर में बेटा इसकी हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, और वो करेंगे बिगिनिंग पे ही। जैसे कि हमारा अप्रैल में ही पता चला, तो हम लोग बिगिनिंग में ही करेंगे। तो मतलब 10th अप्रैल तक जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है कि एंट्री जो है वो हो गई है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 10th अप्रैल ही है, बट मैंने आपको एक बता दिया कि हाँ, बिगिनिंग ऑफ द वेरी नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट फ्यू डेज में ही आप एंट्री करोगे। अब आपका जो रेक्टिफिकेशन होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो दो तरीके से होगा। हाँ जी, हाँ जी, ये सर बताओ, ये बताओ। रेक्टिफिकेशन कितने तरीके से होगा? दो तरीके से होगा। एक होगा बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ओके सर, तो हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी और हमारा एडजस्टमेंट हो गया, हमारा रेक्टिफिकेशन हो गया। एक ये हमारे सिलेबस में है, और एक है सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एंड एवरी एरर्स। ओके सर,
इस पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं क्या सर? बेटा एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस इस पे आए नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। कम से कम एक क्वेश्चन तो हमने ज़रूर करना है। हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से। अब सर यहाँ तक बात हो गई, हमने समझ लिया कि हमारे को अकाउंट्स क्लोज होने के बाद हमें कुछ एरर्स और ओमिशंस डिस्कवर्ड होंगे, फिर हमें उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी बिगिनिंग ऑफ द वेरी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। और दो तरीके से हो सकता है, एक सिंगल और दूसरा सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज करके। जी, सिलेबस में हमारे दोनों हैं, पर सिंगल एडजस्टिंग एंट्री जो है हमारे क्वेश्चंस ज़्यादा उनसे बनते हैं। चलिए यहाँ तक की बात सर हमारी क्लियर हो गई। अब सर बताओ हमें कुछ क्वेश्चंस के वैराइटीज हैं क्या? हाँ बेटा, 2 वैराइटीज है क्वेश्चन के। ये दोनों वैराइटीज मैं आपको बता देता हूँ और इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो क्या है सर वो वैरायटी बताओ? देखो वैरायटी नंबर 1 यहाँ पे है कि प्रॉफिट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड करेक्टली। एक कंडीशन है कि प्रॉफिट जो है वो करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। प्रॉफिट जो है करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट देयर आर errors और omissions discovered. Errors और omissions discovered. ओके सर। तो मतलब ये हो गया कि एक तरीके का क्वेश्चन हमें बनाना है जहां पे जो प्रॉफिट्स है, मतलब वो प्रॉफिट का जो रेशियो है, शेयरिंग रेशियो है, वो बिल्कुल करेक्ट है। 2:2:1 देना था, दिया भी गया है 2:2:1, बट एरर्स रहा है इंटरेस्ट को लेके, हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी और कमीशन, किसी को भी लेके हो सकता है। तो फिर एक सेकंड सिनेरियो आएगा जहां पे प्रॉफिट जो होगा वो भी रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, है ना, रॉन्ग रेशियो में। तो एक क्वेश्चन बी सजेशंस में ले लो कि एक बी पॉइंट भी हो सकता है जहां पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो with errors और omissions। ओके, तो सर एक टॉपिक बनती है जहां पे हमारा प्रॉफिट सही रेशियोज में करेक्टली हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बट एरर्स और ओमिशंस डिस्कवर्ड हुए बाद में। और प्रॉफिट जो है वो दूसरे कंडीशन में रॉन्गली ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और यहाँ पे भी एरर्स और ओमिशंस रहे हैं। तो जी सर, समझ में तो आ रही है बातें। अब हम लोग पॉइंट नंबर ए की तरफ बढ़ते हैं जहां पे प्रॉफिट जो है वो करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज करेक्ट, है ना। एक क्वेश्चन हम लोग पहले इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब सर इसमें क्या है, तो इसमें क्या होगा कि प्रॉफिट जो है वो करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है जिस रेशियो में होना था, बट दिक्कत क्या हो गया है कि या तो एरर होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, या तो एरर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके, या तो एरर होगा सैलरी को लेके, या तो एरर होना है कमीशन को लेके। अब मैं आपको एक समरी बताता हूं और इस बातों को आप ध्यान में रखिएगा और इन्हीं से ही हमारा जो है वो क्वेश्चन बनेगा। क्या दिक्कत होती है ध्यान से देखना। या तो क्या होगा, कहानी क्या बनती है कि या तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया गया है, या तो कम दिया गया है, कम दिया गया है। सिनेरियो एक बना, ध्यान से बेटा समझना, है ना। या तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया गया है, या तो कम दिया गया है। एक सेकेंड, यहां पे गलत हो गया मेरे से। या तो इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, हाँ जी, ये जरूरी है। या तो पार्टनर्स को या तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, या तो कम दिया गया है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में आप करेंगे, अगर आप इंटरेस्ट देते हैं, अगर पार्टनर्स को अकाउंट्स क्लोज होने के बाद, क्लोज होने के बाद
आप इंटरेस्ट देते हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे। क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ओके, हाँ जी सर, क्रेडिट करेंगे। ये तो बात सही है कि अगर आप पार्टनर्स के अकाउंट क्लोज होने के बाद इंटरेस्ट दे रहे हो, सिचुएशन क्या था कि इंटरेस्ट ओमिट हो गया, या तो सिचुएशन था कि इंटरेस्ट आपने कम दिया है। तो ऐसा अगर सिनेरियो बनता है और आप काम कर रहे हो, उनको इंटरेस्ट देना चाहते हो नए अकाउंटिंग ईयर में, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। तो सर ये फर्म के लिए, तो पार्टनर्स के अगर अकाउंट को ये क्रेडिट करेगा, तो मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं कि ये फर्म के लिए लॉस होगा। फर्म के लिए ये क्या होगा? लॉस होगा। बस आपको ये बात याद रखनी है। अगर आप इंटरेस्ट पार्टनर्स के अकाउंट क्लोज होने के बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रहे हो, तो उनके अकाउंट को ये क्रेडिट करेगा, तो फर्म के लिए फिर ये लॉस होगा। तो फर्म इस लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट करेगा। तो आप क्या करोगे? इस लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेबिट करोगे। क्या करोगे बेटा? डेबिट करोगे। सर एक एग्जाम्पल से बताओ सर, फिर जाके बात समझ में आएगी। हाँ बिल्कुल, मैं अभी बताता हूं। मान लेते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, ए एंड बी पार्टनर्स थे, ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल है, और इन्होंने सही सही प्रॉफिट्स जो है आपस में बांटे हैं। इनका दिक्कत हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड, है ना, इज नॉट प्रोवाइडेड, स्किप हो गया। और ए का जो इंटरेस्ट मिलना था वो 5,000 मिलना था, और बी का जो इंटरेस्ट मिलना था वो 10,000 मिलना था। तो मैंने आपको डेटा बता दिया। अब सवाल कहता है कि इनका एडजस्टमेंट एंट्री करो। तो अकाउंट्स तो क्लोज हो चुका है सर, एंट्री कैसे करेंगे? तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे, है ना, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बहुत इजी है बेटा, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहां पे नाम लिखूंगा मैं ए, यहां पे नाम लिखूंगा मैं बी, यहां पे नाम लिखूंगा मैं टी। अभी क्या हो गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो मतलब ये कौन सा केस है सर? ये ओमिशन है ना, स्किप हो गया। तो इस केस में हमने क्या सीखा था? यहां पे देखिए कि अगर अकाउंट्स क्लोज होने के बाद इंटरेस्ट दे रहे हो, तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे, जो भी सिचुएशन आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्रेडिट कर देना है। चलिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ए को हमने क्रेडिट किया 5,000 और बी को हमने क्रेडिट किया 10,000। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो गया? 15,000। अब सर मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई थी कि ये फर्म के लिए लॉस होगा अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो क्योंकि फर्म ने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। ये नया अकाउंटिंग ईयर है जहां पे पास्ट के अकाउंटिंग को रिजॉल्व किया जा रहा है, रेक्टिफाई किया जा रहा है। तो फर्म के लिए ये बेसिकली एक लॉस होगा, और लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग डेबिट करेंगे। अब आप क्या करोगे सर? यहां पे आप दिखाओगे डिवीजन ऑफ लॉस ऑफ 15,000 बिटवीन ए एंड बी इक्वली, है ना। तो यहां पे आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो मेरी आदत है कि मैं डेबिट को क्या करता हूं? ब्रैकेट में दिखा देता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे इक्वली कर दूंगा डेबिट, ब्रैकेट में दिखा दिया 7,500 7,500 और ये 15,000, है ना। तो अभी क्या हुआ? ये 15,000 तो जीरो हो गया, टोटल तो होना ही जीरो था। इसको हमने 5,000 क्रेडिट करना है, मतलब देना है, और 7,500 इनसे लेना है।
तो एक्चुअली हम इनसे कितने ले लेंगे, 2500 ले लेंगे, और इनको हमने 10,000 देना है और 7500 लेना है, तो हम लोग नेट इनको कितना दे देंगे, 2500 दे देंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमने एंट्री कर देनी है। तो हमारी पास्ट एडजस्टमेंट की जो एंट्री है वो क्या हो गई, एज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट एज द केस में बी, एज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट एज द केस में बी, टू बीस कैपिटल या करंट अकाउंट, 2500 2500। आई होप आपको पास्ट एडजस्टमेंट का पहला पॉइंट समझ में आया, जहां पे हमने आपको सिखाया कि अगर आप पार्टनर को कुछ भी दे रहे हो तो आप पार्टनर को अगर कुछ देते हो तो क्रेडिट करोगे, अगर आप पार्टनर से कुछ लेते हो तो फिर डेबिट करोगे। अगर आप पार्टनर्स को देन लेन करके डेबिट या क्रेडिट कर रहे हो तो ठीक उसका रिवर्सल फर्म के लिए इफेक्ट आएगा। मतलब फर्म को अगर आप पार्टनर्स को कुछ देते हो तो नुकसान पहुंचेगा, और अगर आप पार्टनर से कुछ लेते हो तो वो फर्म के लिए फायदा पहुंचेगा। फायदे को भी वो बांटेगा पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और नुकसान को भी बांटेगा पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और इस तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट के हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लियर आउट कर सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ एग्जाम में पूछे गए कई ऐसे सवाल हैं जो इन्हीं से रिलेटेड हैं, हम लोग उनकी प्रैक्टिस करें और अपना कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट करें। आइए, तो एग्जाम का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 में पूछा हुआ था। 3 पार्टनर हैं, अनन्या, भावी एंड चांदनी। तीनों के बीच का जो कैपिटल है वो 3 लाख है, 2 लाख है और 1 लाख है respectively. According to the provision of partnership deed, Ananya and Chandni were each entitled to a monthly salary of 1500. दोनों को ही 1500 रुपए महीने की सैलरी अलाउड थी, और भवी को 4,000 रुपए पर एनम की सैलरी अलाउड थी। ओके, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022 was 80,000, which was divided, प्रॉफिट डिवाइड हो चुका है बिटवीन द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि था 3:3:2, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स। ओके, तो ओमिशन का सवाल है, प्रॉफिट सही रेशियोज में डिवाइड किए गए हैं, तो प्रॉफिट पे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको सैलरी पार्टनर्स के बीच में नहीं दी गई है। क्वेश्चन कहता है पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली। तो सर ये क्वेश्चन अभी जो हमने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उसी से रिलेटेड है। आप एक स्टेटमेंट बनाओगे पहले, स्टेटमेंट कह लो या आपकी बुक में लिखा हुआ है टेबल, है ना, शोइंग एडजस्टमेंट। बढ़िया, तीनों पार्टनर का नाम लिखो, अनन्या, भाभी एंड चांदनी, और साथ में लिखना बेटा टोटल। अब आपने क्या नहीं दिया जो आपने देना है, और आपको मैंने सिखाया कि अगर फर्म को पार्टनर्स को कुछ देना पड़ रहा है तो वो क्रेडिट होगा, तो आप सैलरी क्रेडिट करोगे पार्टनर्स को। अब अनन्या को चाहिए 1500 पर मंथ के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 18,000। भाभी को चाहिए 4,000 पर एनम, और चांदनी को भी चाहिए 18,000 रुपीज। टोटल करेंगे तो इनका टोटल आ जाएगा 40,000। अब मैंने आपको सिखाया कि फर्म को अगर पार्टनर्स को कुछ देना पड़ रहा है अकाउंट्स क्लोज होने के बाद, तो ये फर्म के लिए लॉस है। तो आप क्या करोगे, डिवीजन ऑफ लॉस ऑफ 40,000 इन 3:3:2। तो अगर आप 40,000 को 3:3:2 में बांटोगे तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 15,000, और मैं डेबिट करूंगा इसको, तो डेबिट को मैं बताया था आपको कि मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, ये भी हो जाएगा 15,000, इसको भी मैं ब्रैकेट में करता हूँ, और ये हो जाएगा 10,000, और इसको भी मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, ये 40,000 ब्रैकेट में लिख दूंगा, ये हो गया 0। 18,000 देना है, 15,000 लेना है, तो 3,000 ले लेते हैं क्रेडिट। 4,000 देना है, 15,000 लेना है, तो 11,000 ले लेते हैं डेबिट। 18,000 देना है, 10,000 लेना है, तो 8,000 दे देंगे क्रेडिट। तो अपनी एडजस्टमेंट एंट्री जो हो गई बेटा, जो अपनी जर्नल एंट्री बनती है, वो बनती है
Bhavi's capital account debit 11,000. 2. Ananya's capital account 3,000. 2. Chandani's capital account 8,000. Adjustment for या एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट. बस इतना लिखो, काम हो गया आपका खत्म. ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा. ये भी सीबीएसई के सैंपल पेपर 2023 में पूछा हुआ था, पर इस क्वेश्चन में आपके एक कॉन्सेप्ट का भी रिवीजन हो जाएगा. सवाल पढ़ता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट था. चलिए, तो 3 पार्टनर है, अजय, मनीष एंड सचिन. तीनों के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2. इनके कैपिटल है 6 लाख, 8 लाख एंड 11 लाख. तो इफ यू फाइंड कि 6 plus 8, 14 plus 11, their capital are 25 lakhs in the business as on April 1, 2021. As per partnership deed, interest on capital were to be provided at 10% per annum. तो इस 25 लाख के कैपिटल पे 10% का ब्याज देना है. टोटालिटी में देखूं तो ये 2.5 लाख बनता है. ठीक है बेटा, इस तरीके से आप सवाल में डेटा एनालाइज करेंगे और फिर आप जैसे ही सवाल के आगे के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक हिडन इन्फॉर्मेशन है जो ये सवाल आपको बता रहा है. कैसे, देखिए ध्यान से. मैंने आपको क्या सिखाया कि तीनों पार्टनर्स का कैपिटल को आप कंबाइन कर दो, इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करो, तो तीनों को मिला के हमें जो इंटरेस्ट देना है वो 2,50,000 देना है. बट द क्वेश्चन इज सेइंग कि जो प्रॉफिट हमारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो मैंने आपको एक पॉइंट सिखाया था कि व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, तो यहाँ पे जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो 2 लाख है, जिसमें कि आपके अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट मांगा जा रहा है वो 2,50,000 का मांगा जा रहा है. ऑब्वियस सी बात है, आप नहीं दे पाओगे. बट आपको क्या करना चाहिए था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद उसका एक प्रपोर्शन निकालना चाहिए था और फिर 2 लाख को उस प्रपोर्शन में डिवाइड कर देना चाहिए था, जो आपने किया नहीं. आपने 2 लाख को 5:3:2 में डिवाइड कर दिया, जो कि गलत है. तो अब आप क्या करोगे, अब जो प्रॉफिट आपने 5:3:2 में डिवाइड कर दिया है वो आप 5:3:2 में प्रॉफिट को वापस ले लोगे और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 2 लाख का था वो आप प्रोवाइड करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ही एप्रोप्रिएशन के ही रेशियो में, जो कि आप इस क्वेश्चन में मेरे साथ कैलकुलेट करने वाले हो. तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा देना. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको रिवीजन के समय में बहुत हेल्प करने वाला है. तो आप पहले निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नाम लिख देता हूं तीनों का, अजय, मनीष, सचिन. तो इनका ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है. ओपनिंग कैपिटल 6 लाख, 8 लाख, 11 लाख. इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम. तो ये हो जाएगा 60,000, ये हो जाएगा 80,000 और ये हो जाएगा 1,10,000. तो ये आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब आपको पता है कि हमें एप्रोप्रिएशन भी इसी रेशियो में करना होगा. एज अवेलेबल प्रॉफिट, as available profit is less than the profit required for appropriation. Required for appropriation. Therefore, profit, therefore, available profit will be distributed
in the ratio of interest on capital, और ये आ जाएगा 6:8:11। कैसे निकला? 60,000 80,000 1,10,000। तो ऑब्वियस सी बात है 6, 8 और 11 और आपस में नहीं डिडक्ट हो सकते, कट नहीं सकते, तो फाइनल रेशियो हमारे पास आया 6:8:11। अब हम लोग क्या बनाएंगे? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट करना क्या है सर? बहुत सिंपल है। अजय, मनीष, सचिन, यहां टोटल लिखूंगा। अब देना क्या था? तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, क्रेडिट करना था, पर 6:8:11 के रेशियो में करना था, है ना सर जी? तो डिवीजन ऑफ रुपीज 2 लाख इन 6:8:11। तो टोटल आपको 2 लाख क्रेडिट करना है, वो भी 6:8:11 में। तो 1 सेकेंड निकाल लेता हूं मैं। तो सर इनको जाएगा 48,000 क्रेडिट, इनको जाएगा 64,000 और इनको जाएगा 88,000 क्रेडिट। अब ये जो 2 लाख है ये लॉस है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अब आप क्या करोगे कि ये प्रॉफिट को आप वापस ले लोगे उनसे, है ना? तो ये 2 लाख का प्रॉफिट 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो 5, 3, 8, 2, 10, 10 और 5, तो ये हो गया 1 लाख, वापस ले लूंगा। 60,000 वापस ले लूंगा। 40,000 वापस ले लूंगा। मतलब इनको मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। यहां पे मैंने क्या किया? क्रेडिट किया, और यहां पे मैंने क्या किया? डेबिट किया। अब मैंने क्या करना है सर? एडजस्टमेंट कर देनी है। यहां पे तो 0 आ जाएगा। 48,000 देना है मैंने और 1 लाख लेना है, तो 52,000 ले लूंगा, ये डेबिट करूंगा। 64,000 देना है, 60,000 लेना है, तो 4,000 ले लूंगा। 88,000 देना है और 40,000 लेना है, तो 48,000 दे दूंगा। ये बन गई हमारी एंट्री। तो हमारी जो जर्नल एंट्री होगी, नाम क्या था? हाँ, अजय। अजय's कैपिटल अकाउंट dr 52,000 to Manish capital account 4,000 to Sachin's capital account 48,000. Adjustment entry passed. सर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था ना कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ वो रॉन्ग रेशियो में हुआ। ये सवाल उसी का था। डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए था वो 6:8:11 में होना चाहिए था, पर डिस्ट्रीब्यूशन किस में हो गया? 5:3:2 में हो गया। तो इस ऐसे कंडीशन में हम लोग प्रॉफिट को वापस ले लेते हैं।
तो प्रॉफिट को हमने जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था उसी रेशियो में हमने वापस ले लिया और फिर जो करेक्ट रेशियो हमारा कैलकुलेट हुआ इस क्वेश्चन में उस रेशियो में हमने इस प्रॉफिट को वापस प्रोवाइड कर दिया। तो आई होप आपको पास्ट एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा। आज की क्लास में यहीं पे रोकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और कई सारे टॉपिक्स जो हैं पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड जिसमें आपका डाउट बनता है वो सारे क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।